चलिए लास्ट टॉपिक है अपना पावर, शक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि ये पावर क्या होता है, पावर का मतलब क्या है, ये हम बात करते हैं। पावर की डेफिनेशन क्या है? कार्य करने की दर को, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ का मतलब जब भी दर आता है इसका मतलब कार्य करने की दर, यानी कि समय के अनुसार कार्य करने की दर, यानी समय के सापेक्ष कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग। रेट ऑफ का मतलब समय के साथ कार्य को फिनिश करना, समय के यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पावर का मतलब क्या है। पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब आप समझिए कि कोई दो पर्सन है, ऐसा समझे कि एक जो है 18 साल का बॉयज़ है और उसके पापा है, और दोनों कोई जो है कोई काम कर रहे हैं या दोनों कोई वर्क कर रहे हैं, कोई सामान जो है दोनों सन एंड फादर दोनों ही जो है कोई सामान अपने घर पे चढ़ाव से ऊपर लेके आ रहे हैं। तो कोई सामान जो सन है वो जल्दी सामान लेकर घर पे पहुंच जाता है ऊपर, और पापा पीछे से धीरे धीरे आते हैं। इसका मतलब कि दोनों के समय में अंतराल, काम तो एक ही था, दोनों को ही ऊपर आना था या कोई एक सामान लेके आना था, तो दोनों के वर्क तो सेम था पर टाइम में डिफरेंस आ गया। तो टाइम में डिफरेंस आने की वजह से बोलते हैं कि जो बॉय था उसकी पावर ज़्यादा थी, उस पावर के कारण उसने काम जल्दी किया। दूसरा बॉय था जो उसके पापा थे, उनके पापा ने भी कार्य वही किया पर समय ज़्यादा लगा। इसका मतलब ये है कि उनकी पावर, उनकी शक्ति कम है। तो पावर को हम रिलेट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में कि काम करने में टाइम ज़्यादा लगे तो पावर कम है, काम करने में टाइम कम लगे, अगर समझिए लेस टाइम मोर पावर, मोर टाइम लेस पावर। यानी ये याद रखना बहुत आसान है। अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो शक्ति कम है, और समय कम लग रहा है तो शक्ति ज़्यादा है। ये याद रखना आसान काम है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि समय कम लगने पर शक्ति में क्या परिवर्तन होता है। समय कम लगने पर शक्ति में वृद्धि होती है, शक्ति अधिक होती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अपनी यहाँ बात चल रही थी कि पावर, अब ऐसा यूनिट ऑफ पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर होती है वॉट। ठीक है, जेम्स वॉट थे जो 18 सेंचुरी के थे। तो 18 सेंचुरी में जेम्स वॉट ने जो है पावर के बारे में बताया, शक्ति के बारे में बताया। आगे हॉर्स पावर भी आएगा, तब भी जेम्स वॉट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो जेम्स वॉट ने जो है ये पावर के बारे में बताया, तो उनके ऑनर में, उनके रिस्पेक्ट में, उनके सम्मान में इसकी यूनिट हमने वॉट रखी है। इसकी यूनिट वॉट इसलिए रखी गई, इनका जो सरनेम था वॉट, तो इनके रिस्पेक्ट में पावर की ऐसा यूनिट वॉट बोलते हैं। तो 1 वॉट कितना होगा? 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 जूल कार्य करने में जो समय लगता है उसे वॉट कहते हैं। तो 1 जूल कार्य करने में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? वॉट कहते हैं। तो जूल पर सेकेंड, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल और 1 सेकेंड। तो इस तरह से ये हमने पावर के बारे में पढ़ा है। अगली वीडियो में हम और डिटेल पढ़ेंगे।